आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। यूपी चुनाव घोषित होने के बाद पहली बार करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली रूबरू होंगे पीएम। नमो ऐप के जरिए करेंगे संवाद। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज फिर होगी बैठक। अगले चरण के उम्मीदवारों को लेकर होगा नामों पर मंथन। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के 7 बड़े नेताओं की सोमवार को भी हुई थी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी हुए शामिल। सीएम योगी का यूपी की जनता को भरोसा, 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी ने कहा, सरकार बनेगी तो वो फिर से पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया गया था। सीएम योगी की जातिवादी राजनीति पर चोट, दिनकर की कविता को किया कोट, लिखा जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यूपी चुनाव में किसानों के आंदोलन को मुद्दा बनाएगी एसपी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लिया अन्न संकल्प। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी शासन में किसानों का अपमान हुआ, सरकार बनी तो केस वापस होंगे, 15 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का किसानों से वादा, सरकार बनी तो ब्याज मुक्त लोन, बीमा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, एसपी शासन में हुए दंगों से किसानों को नुकसान हुआ, अब अन्नदाता का हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। अखिलेश के अन्न संकल्प पर स्वतंत्र देव सिंह का तंज, हाथ में गन लेकर घूमने वाले किसानों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक, दंगाइयों और माफियाओं को टिकट दिया। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों पर केस दर्ज हुआ, कोरोना नियम तोड़ने के बाद हुई कार्रवाई। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार के जुलूस को लेकर अखिलेश ने उठाए थे सवाल, ईसी से एक्शन लेने के लिए कहा था। यूपी में फिर बनेगी योगी सरकार। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है 230 से 235 सीटें। यूपी में दूसरे नंबर पर रहेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीएसपी और कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमटेंगी। बीएसपी को 2 से 5 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वांचल में बीजेपी बनेगी नंबर 1 पार्टी। बीजेपी गठबंधन को करीब 66 सीट और एसपी गठबंधन को करीब 51 सीट मिलने का अनुमान है। पूर्वांचल में बीएसपी और कांग्रेस की हालत खराब है। मायावती को सिर्फ 2 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिलने की उम्मीद है। अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। अवध में भी बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है 68 सीटें, सपा गठबंधन जीत सकती है करीब 42 सीट। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को फायदा, एसपी गठबंधन करीब 37 सीट जीतने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 की तुलना में बीजेपी को 23 सीटों का नुकसान होगा। बीजेपी गठबंधन को 59 सीटें मिलने का अनुमान है। रोहेलखंड की 52 सीटों में से करीब 22 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। समाजवादी गठबंधन को मिल सकती है 29 सीट। बुंदेलखंड के 19 में से 17 सीट जीत सकती है बीजेपी। ओपिनियन पोल के मुताबिक सपा गठबंधन को मिलेंगी सिर्फ 2 सीटें। योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर पहली पसंद। ओपिनियन पोल के मुताबिक 38% लोगों की पहली पसंद है योगी। गोवा में सीट बंटवारे को लेकर आज एनसीपी और शिवसेना के बीच होगी बातचीत। कांग्रेस पहले ही गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। पंजाब में कांग्रेस ने सोनू सूद का कैंपेन वाला वीडियो जारी किया, चन्नी के सीएम चेहरा होने के संकेत दिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी आज सब अपने सीएम फेस का करेगी ऐलान, लोगों से मांगी गई थी राय। अपने वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले की सफाई, कहा, मैंने पीएम नहीं स्थानीय गुंडों की बात की थी। नाना पटोले ने कहा था, मैं मोदी को पीट सकता हूं, उन्हें गाली दे सकता हूं, इतना ही नहीं, यही वजह है कि मेरे खिलाफ प्रचार करने वो आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, जगह जगह प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पुतला जलाया। पटोले के बयान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, कहा, पटोले सिर्फ शारीरिक रूप से बड़े हुए हैं, मानसिक रूप से नहीं। पीएम मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया, दुनिया के देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी बोले, 25 साल का लक्ष्य लेकर नीतियां बना रहा है भारत, ग्रोथ का ये कालखंड ग्रीन और क्लीन होगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस कंट्रोल रूम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। देश में कोरोना के एक दिन में 2,32,000 नए केस मिले, 24 घंटे में 299 मरीजों की जान गई। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार। सोमवार को 1,51,988 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में रविवार की तुलना में सोमवार को कोरोना केस 10,000 कम आए। एक दिन में 31,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, 24 मरीजों की जान गई। मुंबई में भी नए केस घटने का सिलसिला जारी है। सोमवार को 5,956 नए केस मिले, 12 मरीजों की मौत। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केस में गिरावट। सोमवार को 12,527 लोग मिले पॉजिटिव, 24 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में भी रविवार के मुकाबले सोमवार को केस कम हुए, 27,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले, 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी में कोरोना के 15,622 नए केस आए, 24 घंटे में 12,402 मरीज रिकवर हुए। राज्य में कुल एक्टिव केस 1 लाख के पार है।
पश्चिम बंगाल में 12 दिन बाद 10,000 से कम आए कोरोना के केस। 9,385 लोग मिले पॉजिटिव, 33 मरीजों की मौत। बेंगलुरु में सभी तरह के धरना प्रदर्शन, शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने पर पाबंदी है। 31 जनवरी तक लागू रहेंगे नियम। बंगाल में रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ चलेंगे जिम। फुली वैक्सीनेटेड को ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुत्तों के आतंक के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। एक सोसाइटी में 3 लोगों को काटा। 19 जनवरी से भारत अफ्रीका के बीच होगा वनडे सीरीज का आगाज। जसप्रीत बुमराह ने कहा वनडे में वापसी करने को तैयार है टीम। जसप्रीत बुमराह ने कहा अगर भविष्य में कप्तानी करने का मौका मिला तो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।